अध्याय 31 सांप्रदायिकता का उदय और विकास का शेष भाग। सांप्रदायिक संघर्ष की विकृत वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्ति। एक दूसरे स्तर पर सांप्रदायिकता अक्सर शोषकों और शोषितों के बीच के सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष को विकृत कर सिर्फ इस आधार पर सांप्रदायिक संघर्ष में बदल देती थी कि वे अलग अलग धर्म के मानने वाले थे। असंतोष या हितों का संघर्ष वास्तविक था और धर्म या संप्रदाय से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन राजनीतिक जागरूकता के अभाव में उन्हें सांप्रदायिक संघर्षों के रूप में विकृत अभिव्यक्ति मिली। सीजी शाह का कहना है, सांप्रदायिक प्रचार के प्रभाव में आकर लोग अपने शोषण, अत्याचार और पीड़ा के वास्तविक स्रोत को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं और उनके एक छद्म सांप्रदायिक कारण की कल्पना कर लेते हैं। वास्तविक समस्याओं को सांप्रदायिक समस्याओं के रूप में पेश करने के पीछे भारत के सामाजिक विकास की ये विशेषता भी थी कि देश के कई हिस्सों में धार्मिक विभाजन सामाजिक और वर्गीय विभाजनों के साथ साथ चल रहे थे। इनमें ज्यादातर स्थानों पर शोषक वर्ग जमींदार, व्यापारी और साहूकार सवर्ण हिंदू थे, जबकि गरीबों और शोषितों में मुसलमानों या नीची मानी जाने वाली जातियों के हिंदू थे। यही कारण है कि जब मुसलमान सांप्रदायिकतावादी ये प्रचार करते थे कि हिंदू मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, या हिंदू सांप्रदायिकतावादी ये प्रचार करते थे कि मुसलमानों के कारण हिंदुओं की संपत्ति या आर्थिक हित खतरे में है, तो पूरी तरह गलत होने के बावजूद ये प्रचार काम कर जाता था। उदाहरण के लिए पूर्व बंगाल और मलाबार में काश्तकारों और जमींदारों तथा पंजाब में किसानों, देनदारों और व्यापारियों, साहूकारों के संघर्ष को हिंदू मुसलमान संघर्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता था। हुआ भी ऐसा ही। जमींदारों, साहूकारों के अत्याचारों को मुसलमानों पर हिंदुओं का अत्याचार बताया गया तथा गांव के धनी लोगों पर गरीबों के हमले को हिंदुओं पर मुसलमानों का अत्याचार। पंजाब में सांप्रदायिकता के विकास का एक पहलू ये रहा कि बड़े मुस्लिम जमींदारों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक हैसियत की रक्षा करने के लिए अपने मुसलमान काश्तकारों का गुस्सा हिंदू व्यापारियों और साहूकारों की ओर मोड़ दिया, जिन्होंने उन्हीं की तरह सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हुए शोर करना शुरू कर दिया कि हिंदू खतरे में है। वास्तविकता ये है कि किसानों को अपनी मुक्ति के लिए लड़ना ही था। सवाल सिर्फ ये था कि वे किस विचारधारा या राजनीति के तहत लड़ेंगे। सांप्रदायिकतावादियों और औपनिवेशिक प्रशासकों दोनों ने कृषि क्षेत्र के शोषण और अत्याचार के वर्गीय पहलुओं के बजाय उनके सांप्रदायिक पहलुओं पर जोर दिया। उनका मानना था कि मुसलमान किसान और देनदार शोषित थे तो इसलिए नहीं कि वे किसान या देनदार थे, बल्कि इसलिए कि वे मुसलमान थे। बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि किसी सामाजिक संघर्ष में भाग लेने वालों ने तो सांप्रदायिकता का परिचय नहीं दिया, लेकिन उसके दर्शकों, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और इतिहासकारों ने उसे सांप्रदायिक संघर्ष करार दिया। ये सभी लोग चूंकि घटना के बाद ही अपनी व्याख्या पेश करते हैं, इसलिए चेतन या अचेतन स्तर पर काम कर रही उनकी सांप्रदायिक दृष्टि उनकी व्याख्या को सांप्रदायिक रंग दे देती है। ये ध्यान देने की बात है कि कृषि क्षेत्र के संघर्षों का रूप 20वीं शताब्दी के पहले यानी सांप्रदायिकता के पहले कतई सांप्रदायिक नहीं था और बाद के अधिकांश संघर्ष भी गैर सांप्रदायिक रहे। 1873 के पाबना विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों काश्तकारों ने मिलकर जमींदारों से संघर्ष किया था। इसी प्रकार जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 1919 के बाद के अधिकांश किसान संघर्ष सांप्रदायिक भावना से मुक्त रहे। किसानों, मजदूरों तथा क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों ने ऐसे शक्तिशाली धर्मनिरपेक्ष किसान मजदूर आंदोलन संगठित किए जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के महत्वपूर्ण अंग बन गए। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि बंगाल में हिंदू जमींदारों के हाथ में जमीन इसलिए नहीं आई कि वे हिंदू थे, बल्कि उसका कारण बंगाल की निम्न जातियों और वर्गों में इस्लाम के फैलाव की ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। वहां भू संपत्ति पर हिंदू जमींदारों और व्यापारियों का वर्चस्व 18वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित हुआ, जब औरंगजेब ने के कट्टर अनुयायी मुर्शीद कुली खां का शासन था। उसके शासन में 75% से ज्यादा जमींदार और अधिकांश तालुकेदार हिंदू थे।
1773 के स्थायी बंदोबस्त ने पुराने हिंदू और मुसलमान जमींदार परिवारों को विस्थापित कर तथा उनकी जगह नए व्यावसायिक वर्ग को लाकर, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे, इस प्रक्रिया को और मजबूत किया। इसी तरह उत्तर भारत के दलालों, व्यापारियों और साहूकारों में मध्यकाल से ही हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण समाज में इन वर्गों का प्रभुत्व इनके हिंदू होने के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ कि शोषण के औपनिवेशिक तंत्र में इनकी महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका थी। दूसरे शब्दों में, औपनिवेशिक इतिहास ने इस बात की व्यवस्था की कि व्यापारियों, साहूकारों का आर्थिक वर्चस्व बढ़े तथा मजबूत हो, और मध्ययुगीन इतिहास ने इस बात की व्यवस्था की कि उनमें ज्यादातर हिंदू ही हों। एक और स्तर पर सांप्रदायिकता सत्ता, विशेषाधिकार और आर्थिक लाभ के लिए दो उच्च वर्गों का संघर्ष भी थी। ये वर्ग अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे और इन्होंने अपने सामूहिक संघर्षों में अपने सहधर्मावलंबियों को शरीक करने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया। पश्चिम पंजाब और पूर्व बंगाल में ऐसा ही हुआ। पश्चिम पंजाब में मुस्लिम जमींदारों ने हिंदू साहूकारों से संघर्ष किया और पूर्व बंगाल में मुस्लिम जोतेदारों, छोटे भूस्वामियों ने हिंदू जमींदारों से। सांप्रदायिकता का विकास आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रतिक्रियावादी सामाजिक वर्गों और राजनीतिक शक्तियों, अर्ध सामंती जमींदारों और नौकरशाह रहे लोगों, जिन्हें डॉक्टर के.एम. अशरफ ने जागीरदार वर्ग कहा है, व्यापारियों और साहूकारों तथा औपनिवेशिक शासन के हथियार के रूप में भी हुआ। सांप्रदायिक नेताओं और दलों की सामान्यतः इन वर्गों और ताकतों से अच्छी छंती थी, चूंकि सांप्रदायिकता में एक क्षमता थी कि वो जन संघर्ष को विकृत और गुमराह कर सके, उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों की सही समझ विकसित न होने दे, जिनके कारण जनसाधारण की स्थिति में गिरावट आई थी, राष्ट्रीय और वर्गीय आधार पर एकता न होने दे तथा लोगों को उनके वास्तविक राष्ट्रीय तथा सामाजिक आर्थिक हितों एवं मुद्दों तथा उनके इर्द गिर्द होने वाले जनांदोलनों से भटका दे। इसलिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से निहित स्वार्थों ने इसे जानबूझकर प्रोत्साहित किया या अचेतन रूप से स्वीकार कर लिया। सांप्रदायिकता से उच्च वर्गों तथा औपनिवेशिक शासकों को मध्य वर्ग के कुछ हिस्सों से हाथ मिलाने तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनकी राजनीति का इस्तेमाल करने में भी मदद मिली। फूट डालने और शासन करने की ब्रिटिश नीति। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए ब्रिटिश शासन और फूट डालो और राज करो की उसकी नीति खास तौर से जिम्मेदार है। यद्यपि ये भी सही है कि देश में मौजूद सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही उसे सफलता मिल सकी। मामला ये था कि राज्य के हाथ में जितनी प्रभुत शक्ति थी, उसका इस्तेमाल या तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था या फिर तमाम तरह की विघटनकारी शक्तियों को शह देने में। औपनिवेशिक शासन ने, क्योंकि वो औपनिवेशिक था, दूसरा रास्ता चुना। उसने सांप्रदायिकता का इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार को रोकने, उसे कमजोर करने तथा भारतीय जनता को राष्ट्र के रूप में उभरने न देने के लिए किया। इसके लिए औपनिवेशिक शासकों ने बहाना ये बनाया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सांप्रदायिक विभाजन जरूरी है। जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश राज कायम रखने के लिए सभ्यता फैलाने, पिछड़े देशों के प्रति गोरी जातियों की जिम्मेदारी, जन कल्याण जैसे सिद्धांत अप्रतिष्ठित होते गए, हिंदू मुस्लिम विभेद और बहुसंख्यकों के वर्चस्व तथा दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जरूरत का सिद्धांत बढ़ चढ़कर प्रतिपादित किया जाने लगा। लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति सिर्फ सांप्रदायिकता के स्तर पर ही व्यक्त नहीं हुई। भारतीय समाज में जो भी विभाजन मौजूद थे, उन्हें इसलिए प्रोत्साहित किया गया ताकि राष्ट्रीय एकता के उदय को रोका जा सके। एक अंचल को दूसरे अंचल के खिलाफ, एक प्रांत को दूसरे प्रांत के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ, सुधारवादियों को पोंगापंथियों के खिलाफ, लड़ाकुओं को नरमपंथियों के खिलाफ, वामपंथियों को दक्षिणपंथियों के खिलाफ और यहाँ तक कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भिड़ा देने की कोशिश की गई। लेकिन अंत तक टिका सांप्रदायिक विभाजन ही
और वही सबसे ज्यादा कारगर भी हुआ। वस्तुतः आखिरी दौर में तो यही उपनिवेशवाद का मुख्य स्तंभ बन गया और औपनिवेशिक शासकों ने इसी पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सांप्रदायिकता को औपनिवेशिक हुकूमत का शक्तिशाली समर्थन नहीं मिला होता तो उसका इस हद तक का विकास नहीं हुआ होता कि वो देश को दो टुकड़ों में बांट सके। इस अर्थ में सांप्रदायिकता को वो औजार कहा जा सकता है जिसके जरिए मध्य वर्ग की राजनीति को उपनिवेशवाद और जागीरदार वर्गों की सेवा में लगा दिया गया। वस्तुतः सांप्रदायिकता ही वो माध्यम थी जिसका इस्तेमाल कर उपनिवेशवाद अपने सीमित सामाजिक आधार को मजदूरों, किसान मध्य वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के कुछ खास हिस्सों तक फैलाने में सफल हो सका। अन्यथा इन लोगों के हित उपनिवेशवाद से पूरी तरह टकराते थे। वे कौन से तरीके थे जिनके जरिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में सांप्रदायिकता को पाला पोसा? एक, उसने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को लगातार ऐसे अलग अलग समुदायों का दर्जा दिया जिनकी सामाजिक राजनीतिक पहचान में कुछ भी साझा नहीं था। बताया गया कि भारत न तो एक राष्ट्र है, न राष्ट्र के रूप में उसका विकास हो रहा है और न वो विभिन्न जातीयताओं का समुच्चय है। उसका गठन तो धर्म पर आधारित ऐसे समुदायों से हुआ है जिनके हित आपस में टकराते हैं। 2, सांप्रदायिकतावादियों को सरकारी संरक्षण और रियायतें दी गईं। 3, सांप्रदायिक पत्रों, व्यक्तियों और आंदोलनों के प्रति असाधारण सहिष्णुता दिखलाई गई। 4, सांप्रदायिक मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता था और इस तरह सांप्रदायिक संगठनों को राजनीतिक मजबूती दी जाती थी तथा लोगों पर उनकी पकड़ बनी रहती थी। उदाहरण के लिए 1885 से 1905 तक कांग्रेस अपनी एक भी मांग मंजूर नहीं करा सकी, जबकि मुस्लिम लीग ने 1906 में वायसराय के समक्ष अपनी सांप्रदायिक मांगें रखी ही थी कि उन्हें मान लिया गया। इसी तरह 1932 में अंग्रेजों ने, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, उसके माध्यम से उसकी तमाम मुख्य सांप्रदायिक मांगें मंजूर कर लीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों को पूरी छूट दी गई कि वे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करें। 5, ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक संगठनों और नेताओं को उनके तथाकथित समुदायों के प्रामाणिक प्रवक्ता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लेती थी, जबकि राष्ट्रवादी नेताओं को एक छोटे से वर्ग या विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता था। 6, सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए चुनाव क्षेत्रों में, जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी, सांप्रदायिक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण औजार का काम किया गया। अंततः औपनिवेशिक हुकूमत ने सांप्रदायिकता को इस तरह भी बढ़ावा दिया कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की नीति ही बना ली। सांप्रदायिकता के विस्तार को रोकने के लिए कुछ खास कदम उठाना जरूरी था और ये सरकार ही कर सकती थी। चूंकि वे कदम नहीं उठाए गए, अतः उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन ही मिला। पत्र पत्रिकाओं, पर्चों, पुस्तिकाओं, किताबों, सार्वजनिक मंचों और अफवाहों के जरिए तो जो सांप्रदायिक घृणा फैलाई जा रही थी, उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं, साहित्य प्रचार आदि का तेजी से दमन किया गया। और तो और सरकार ने सांप्रदायिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और सरकारी कर्मचारियों को तरह तरह की उपाधियों, लाभ के पदों, ऊंची तनख्वाह आदि से विभूषित किया। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के मामले में भी ब्रिटिश नौकरशाहों ने अपेक्षाकृत निष्क्रियता और गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। दंगों को रोकने में फुर्ती नहीं दिखाई जाती थी। राष्ट्रीयतावादी तथा जन प्रतिवाद के अन्य आंदोलनों को रोकने के लिए तो निवारक कदम उठाए जाते थे, पर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने दिया जाता था। इस पहलू के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक हुकूमत ने जब फैसला कर लिया कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, तो उस हुकूमत के कायम रहते सांप्रदायिक समस्या का समाधान आसान नहीं था। साथ ही ये भी सच है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ सफल संघर्ष चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन की समाप्ति जरूरी तो थी, पर इतना ही काफी नहीं था। हिंदूवादी पुट की भूमिका। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयतावादी विचार था और उसके तहत जो प्रचार किया गया, उसके एक बड़े हिस्से में हिंदूवादी पुट था और इसने भी सांप्रदायिकता के विकास में सहयोग किया। बहुत से जुझारू नेताओं ने राष्ट्रीयतावादी विचारधारा में हिंदुत्व का पुट जोड़ दिया,
वे मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भूल जाते थे और प्राचीन भारतीय संस्कृति की महत्ता पर जोर देते थे। वे भारतीय राष्ट्रीयता को हिंदूवादी रंग देने की कोशिश करते थे, या कम से कम रोजमर्रा के राजनीतिक आंदोलन में हिंदू मुहावरों का इस्तेमाल तो करते ही थे। तिलक ने राष्ट्रीयता का प्रचार करने के लिए गणेश पूजा और शिवाजी जयंती का सहारा लिया, तो बंग भंग के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत गंगा में डुबकी लगाकर की गई। इससे भी बढ़कर बात यह थी कि बंकिम चंद्र तथा बंगला, हिंदी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं के बहुत से अन्य लेखक अपने उपन्यासों, नाटकों, कविताओं, कहानियों आदि में मुसलमानों का उल्लेख अक्सर विदेशियों या यवनों के